देखिए तो बेसिक में आपको एक टर्म बताया गया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पहले इसको देख लीजिए फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो species having equal number of electrons is called isoelectronic। देखिएगा, यदि हम Cl माइनस की बात करें और ऑर्गन की बात करें तो बताइए, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी कि? अरे बाबा बात मत करो। इस दोनों में बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी या नहीं? Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, एक माइनस चार्ज दे दिए तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18, 17 प्लस एक। और ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। तो बताइए दोनों में इलेक्ट्रॉन समान होगा कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि Cl माइनस एंड ऑर्गन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, इसी में एक चीज़ और देखिए, तो यदि हम K प्लस दे दे तो पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। एक इलेक्ट्रॉन यदि ये रिलीज कर दे तो एक इलेक्ट्रॉन हटेगा, तो 19 में एक घटा देंगे तो कितना बचेगा? 18। तो ये सब क्या कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसी में देखिए तो नियन, ये एग्जाम्पल का एक सेट है, ये फिर एग्जाम्पल का अगला सेट है। जैसे नियन F माइनस, O2 माइनस, Na प्लस, ये सब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे? नियन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 9 होता है, एक माइनस है तो 9 एक 10। ऑक्सीजन के पास 8 होता है, दो और माइनस चार्ज है तो 8 2 10। सोडियम के पास 11 होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो वैसे स्थिति में इसके पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? इस सब के पास 10 10 हो गया और इस सब के पास 18 18 हो गया। इस पर भी कुछ क्वेश्चन रहता है, इसीलिए इसको पहले बता दिए। अब इसको करके आगे बढ़िए तो क्वेश्चन लिखते हैं। हटाएं इसको, चेंज करें। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन नीट का हम लोग करते हैं, ठीक है? देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन, लिखेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन which one is not an isoelectronic pair? ऑप्शन नंबर ए है Fe2 प्लस Mn2 प्लस, बी है O2 माइनस F माइनस, सी है Na प्लस Mg प्लस प्लस, और डी है Mn2 प्लस और Fe3 प्लस। ये क्वेश्चन पूछा है नीट 2022 में। सॉरी 2021 में। बताइए सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कह रहा है कि इस सब पेयर में कौन ऐसा पेयर है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और 1 पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। Fe2+Mn2+। बताइए तो आयरन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 26। और मैग्नीज में 25। इस पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, इसमें बचेगा 24 और इसमें घटेगा तो बचेगा 23। इसका मतलब यही ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसमें तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी पर जाना भी नहीं है। क्या ये बात समझ में? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। बाद बाकी सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एक बार तुम चेक कर लो। ऑक्सीजन पर 2 माइनस है, 8 2 10, 9 1 10। सोडियम पर 1 प्लस, मैग्नीशियम पर 2 प्लस। 11 में 1 घटाएंगे तो 10, मैग्नीशियम 12 में 2 घटाएंगे तो 10। Mn2+ और Fe3+। अब देखिए आप, Mn का एटॉमिक नंबर 25, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 घटा दीजिए बचेगा 23 इलेक्ट्रॉन। आयरन का होता है 26, 3 घटा दीजिए तो बचेगा 23। सबका सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। साथ साथ लिखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए तो। मतलब बेसिक से क्या पूछा जाता है इस यहाँ से, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आईआईटी मेंस में पूछता है, कुछ क्वेश्चन हम उसका भी करवाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एलयू, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 71 और एटॉमिक मास होता है 151, सॉरी 175 रेस्पेक्टिवली। आर ए नंबर 71, 104 एंड 71। बी नंबर 104, 71 एंड 71। सी नंबर 71, 71 एंड 104। और डी नंबर 175, 104 एंड 71। ये क्वेश्चन पूछा है नीट 2020 में। बताइए कौन सा सही है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो ये बात तो तय है। देखिए पहले कौन सी संख्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा तो 71 वाला जवाब सही होगा। या तो ए सही होगा, नहीं तो डी सही होगा। काहे कि 104 और 175 तो हो नहीं सकता है। फिर आपसे न्यूट्रॉन पूछ रहा है, फिर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अच्छा बताओ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होगा ना? तो पहला आंसर 71 होना चाहिए, दूसरा आंसर 71 होना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि आंसर क्या होगा? ये समझ में आया कि ये कैसे चेक मार दिए? बाकी तुम न्यूट्रॉन निकाल लो। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। 175 में 71 घटाएंगे तो 104 बचेगा। तो इसमें प्रोटॉन हो जाएगा 71, न्यूट्रॉन हो जाएगा 104 और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 71। तो ये बस ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो देखने से आप इसको मार सकते हैं चेक। इसमें हम रुकेंगे नहीं, आप लिखते जाइएगा साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा भारी नहीं है। जो बेसिक आप पढ़े हैं उसी से है। चेंज कर दो। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, नहीं 3 नहीं, मतलब अगला क्वेश्चन जो भी है। Be2+ is isoelectronic with which of the following? ऑप्शन नंबर ए है प्लस, ऑप्शन नंबर बी है Li+, ऑप्शन नंबर सी है Na+, और ऑप्शन नंबर डी है Mg++। बताइए क्या सही जवाब होगा?
ये क्वेश्चन पूछा है 2014 में। क्या जवाब होगा सही? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बताएंगे? भूल गए? 4। बोलते काहे नहीं है के बारे में? चार्ज कितना है उस पर? 2+, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा कितना? तो अब इस समय से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो सही ऑप्शन क्या होगा? E, यानी Li+। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर ना और ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन है। एक मात्र और क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर लोगे, इतना हमको विश्वास है। एक क्वेश्चन आप ये खुद बनाइएगा, इसमें हम आपको कुछ कोई हेल्प आपको नहीं करेंगे। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आर। ए नंबर CO, CN-, NO+, C2 2+। बी नंबर CO-, CN-, NO, C2-। डी नंबर, यहाँ CN- नहीं, यहाँ सिर्फ CN। CO+, CN+, NO-, C2। और डी नंबर CO, CN, NO, C2। ये क्वेश्चन पूछा है 2000 में। मेडिकल में। इसका आंसर आप खुद कीजिए तो। क्या निकलेगा आपसे? आप सब में इलेक्ट्रॉन निकालिए ना, देखिए किस में इलेक्ट्रॉन समान संख्या में आ रहा है। बताओ, एक कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8, इसमें हो जाएगा 14। यहाँ पर कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 और एक माइनस है तो +1, 8 6 14। यहाँ पर नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 8 7 15, एक प्लस है, -1, फिर यहाँ 14, यही हो जाएगा क्या जी आंसर? और यहाँ पर C2 2+, 6 2 12, लेकिन 2 प्लस है, 2 प्लस है तो 10 ना हो गया, इसका मतलब ये सेट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक का नहीं है। सेम एग्जाम्पल में यहाँ पर यदि C2 2- आ जाए तो ऐसा हो सकता है। कहाँ पर? यहाँ पर, इसीलिए तो प्लस हुआ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, और एक माइनस है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तब ना माइनस है, तो एक जोड़ दिए, इसका मतलब पहला सेट गलत है। अब आप ढूंढिए दूसरा सेट कहाँ है। इसी तरह से निकालिए ना, जैसे हम निकाले वैसे आप निकाल के देखिए, चेक कीजिए। 3 नंबर लग रहा है? देख लेते हैं, मिला लेते हैं। कार्बन का 6, ऑक्सीजन का होता है 8, और एक प्लस चार्ज है तो -1, और 6 14, ये 13 हो जाएगा, 13। कौन नंबर? बी नंबर। एक बार सी बोलिए, एक बार बी बोलिए। ठीक है, बी को चेक कर लेते हैं। CO-, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 8 6 14 +1, ये 15 हो जाएगा। CN, कार्बन का 6, यहाँ कैसे, ये तो गड़बड़ हो गया ना जी, नाइट्रोजन का 7 ही ना होता है, 7 6 13 ही हो गया, तो बी नंबर कैसे होगा? कौन? अच्छा, एक आए कि सब में फेड़ा मार दिया।
हो सकता है कि इसका ऑप्शन भी गलत हो, का है कि एक आध जगह लगता है कि कुछ एरर है। जैसे हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। अरे ये तो निकालने की चीज है, आप निकाल लीजिए। देखो यहाँ पर ना 4 का ए में सही ऑप्शन मारा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि कहीं ऑप्शन हम ही तो गलत नहीं लिख दिए। हाँ गलत हम ही लिख दिए हैं। यहाँ 2 माइनस नहीं है, यहाँ 2 प्लस नहीं है, यहाँ 2 माइनस है। अच्छा इसीलिए आप बौख रहे थे नहीं, दोनों आंसर मिल ही नहीं रहा था। तो क्वेश्चन सही कर लीजिए, ए नंबर होगा। ए नंबर सही जा भी रहा था, यहां तक तो सही ही गया था, लास्ट में ही गड़बड़ हो गया था। एक्चुअल में हुआ क्या, वहां माइनस के जगह पर क्या लिखा गया, ये गलती हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पढ़ाइए। लिखिए तो क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n is equal to 3 and l is equal to 1। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 6, सी है 10 और डी है 14। ये क्वेश्चन पूछा है नीट 2014-16 में। कौन सा सही जवाब है, सी। अरे भाई n का मान 3 है यानी थर्ड ऑर्बिट, l का मान 1 किस सब ऑर्बिट के लिए होता है, p सब ऑर्बिट के लिए, यानी आपसे 3p की बात कर रहा है। आपसे क्वेश्चन करता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन फिट हो सकता है, यानी मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो p की क्षमता तो 6 की ना होती, इसका सही जवाब क्या होगा, बी नंबर। समझे। कौन चीज, क्या दिक्कत हो गया क्या कुछ। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल will have electron density electron density along the axis। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के अलोंग रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के अलोंग रहता है। ऑप्शन नंबर ए डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड। ऑप्शन नंबर बी डी एक्स जेड, डी वाई जेड। ऑप्शन नंबर सी डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये सब नहीं बता पाओगे समझो, दिक्कत है तुम्हारे साथ। ये क्वेश्चन पूछा है नीट 2016 में ही, ये भी पूछा है। क्या सही ऑप्शन है,
आप याद कीजिए डी में 5 गो ऑर्बिटल होता था, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये बिटवीन द एक्सिस यानी प्लेन में होता था। और दो ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये अलोंग द एक्सिस होता था। इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। चेंज करें? उतारिए। ठीक है, हम लोग कल भी क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है? इतना क्वेश्चन है सब कर लीजिए। तो आपको एक देखो, क्वेश्चन करने से ना एक आइडिया तुमको मोटा मोटी आएगा कि जो टॉपिक हम पढ़े हैं वहां से नीट में क्वेश्चन कैसा पूछता है, या फिर आईआईटी में क्या क्वेश्चन पूछता है। तो जब ये सब तुम करने लगोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम भी ये काम कर सकते हो। नहीं तो मान लीजिए खाली पढ़ रहे हैं, उससे उससे काम चलने वाला नहीं है। एक आत्मविश्वास भी बहुत बड़ी चीज होती है जो आपके अंदर होनी चाहिए, कि हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए तो। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम पढ़ लेंगे सोमवार से, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद फिर क्वेश्चन करेंगे उस पर जो आधारित जितना भी आईटी और मेडिकल का क्वेश्चन होगा। तो समझिएगा आपकी बहुत कुछ आप सीख चुके हैं बेसिकली। लिखेंगे द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d orbital is equal to ऑप्शन नंबर ए 2√3 h5, बी 0 h5, सी √6 h5, डी √2 h5। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा था। क्या होगा इसका आंसर? ये तो क्लास में भी हम शायद करवाए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा सी। याद कीजिए एस के लिए 0 आया था, पी के लिए √2 h/2 आया था, डी के लिए √6 h5 आया था। इसी को हम अलग अलग तरीके से और भी तरीके से ना लिखना आपको बताए थे। अभी देखो एक क्वेश्चन जो तुम पीछे किए थे, तो इधर देखो, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ये वाला, इसी क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा था। हम करवाएंगे नहीं वो, चूंकि सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। n बराबर 3 और l बराबर 1, सेम ही ना क्वेश्चन आ गया। n बराबर 3 l बराबर 1, ये नीट 2013 में पूछा है, सेम यही क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर ये रिपीट हुआ है, तो इसको हम लिखाएंगे नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए तो। लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल, सब सेल कहें या सब ऑर्बिट कहें एक ही बात, विथ इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4 इज ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 12। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा है, नीट 2012। बोलिए।
n का मान 4 है तो 4, l का मान 3 किसके लिए होता है? p के लिए होता है, f के लिए होता है। यानी आपसे 4f की बात कर रहे हैं, और याद कीजिए f में 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हैं। s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। सही जवाब क्या होगा? ए। बढ़िया आगे। क्वेश्चन लिखते जाइएगा, रुकिएगा नहीं आप। लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द टोटल नंबर ऑफ, कौन क्वेश्चन किस साल पूछा है वो अभी आप लिखते जाइए तो बेहतर है। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज, ऑप्शन नंबर ए 8, बी 16, सी 32 और डी 4। ये 2011 में पूछा है। पता है इसका क्या सही जवाब? टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल। व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी लेवल? ऑर्बिट कहें, सेल कहें या एनर्जी लेवल कहें, ये सब एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। और आप याद कीजिए, किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिटल की संख्या n स्क्वायर के बराबर होता है। नहीं, फॉर्मूला बताया गया था। तब ऑर्बिट n के बराबर और ऑर्बिटल n स्क्वायर के बराबर। तो चौथा ऑर्बिट में 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी। नहीं सही है, बी। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखेंगे द ओरिएंटेशन ऑफ, द ओरिएंटेशन ऑफ an atomic orbital, the orientation of an atomic orbital is governed by, option number A, principal quantum number, ऑप्शन नंबर बी। आप एक काम कीजिए ना, इसका डायरेक्ट सही आंसर ही बता दीजिए ना, क्या होगा? ऑप्शन का क्या इंतजार करना? दूसरा क्या था? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ऑप्शन नंबर डी स्पिन क्वांटम नंबर। क्या सही जवाब होगा इसका? एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होता है इसके बारे में कौन बतलाता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ही ना आप ऑर्बिटल के बारे में पढ़े। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट के बारे में बतलाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट के बारे में बतलाता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बतलाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको आप घर से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा था 2006 में। एक क्वेश्चन लिखिए तो घर से करके लाइएगा।
कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। ऐसे देखो लिखा है एन एल एम एस, ये लिख दिया है और यहाँ ऑप्शन ऑप्शन नहीं, ये क्वेश्चन का ही हिस्सा है। 3 0 0 प्लस हाफ, 2 में लिखा 2 2 1 प्लस हाफ, 3 नंबर में लिखा 4 3 -2 माइनस हाफ, 4 नंबर में लिखा 1 0 -1 माइनस हाफ, और 5 नंबर में लिखा 3 2 3 प्लस हाफ। ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ये ऑप्शन नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, अभी खिस्सा करो बाद में कहना उतारे नहीं। क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। इसमें ऑप्शन तो खैर हम बाद में दे देंगे, लेकिन आप ही बताइए ना कि इसमें कौन क्वांटम नंबर का कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। हम चेक मार दें डायरेक्ट। तीसरा में एस होगा, एम का मान 0, ये पॉसिबल है। दूसरा में 2 होगा, ये 1 हो, दूसरा में 2 नहीं होगा। आप एक काम कीजिएगा, इसको आप घर से बनाइए, दिमाग वाला क्वेश्चन है, घर पर आप ट्राई कीजिएगा। बताइए तो दूसरा n बराबर 2 के लिए l का मान 2 वैलिड है क्या? क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि दूसरा सेल में तो केवल 2 ही सब ऑर्बिट होता है ना, s और p। s के लिए l का मान 0 होता है और p के लिए l का मान 1 होता है। तो बताइए इस हिसाब से दूसरा नंबर ऑप्शन का जो सेट है क्वांटम नंबर का, ये गलत है कि नहीं? आपको ये सब ढूंढ के लाना है कि इसमें सही है और किसमें गलत है। हम ऑप्शन लिख दें क्या? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1 2 3 एंड 4। बी नंबर में 2 4 एंड 5। ऑप्शन नंबर सी में 1 एंड 2, और ऑप्शन नंबर डी में 2 3 एंड 4। ये क्वेश्चन पूछा है 2007 में। एक काम करते हैं, इसको बना देते हैं, क्या कि फिर हमको बाद में बताने के लिए ये डाटा लिखना पड़ेगा, ठीक है? देखिए इधर हम डायरेक्ट चेक मार देते हैं। जिसमें पॉसिबल नहीं है उसको हम काट देंगे। ये पॉसिबल डाटा नहीं है। क्यों नहीं डाटा पॉसिबल है बताइए, क्या कारण है इसका? दूसरा में एल का मान 2 कभी नहीं हो सकता, एल का मान 2 डी के लिए होता है, दूसरा कक्षा में एस और पी ही होता है, इसलिए गलत है। चौथा में ये सही है, चौथा में एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। एफ के लिए तो एल का मान 3 होता ही है ना, और जब एफ का मान 3 होगा तो एम का मान -3 से +3 तक होगा, तो ये डाटा सही है। पहला में ये 0 लिखा है, ये सही है, लेकिन ये -1 नहीं होगा। बताइए जब एल का मान 0 होगा तो एम का मान कभी भी -1 होगा, तो यहां पर एरर है। इसमें यहां पर एरर था, तो ये भी गलत है। तीसरा में तीसरा ऑर्बिट में एल का मान 2 यानी डी सब ऑर्बिट होगा, हाँ ये भी गलत है, यहाँ गलत है। जब ये 2 होगा तो मान -2 से लेके +2 तक न रहेगा, ये मान कहाँ भाग गया? 3 तक। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर व्हिच नॉट करेक्ट है या करेक्ट है? नॉट पॉसिबल है। तो दूसरा, चौथा और 5वां में पॉसिबल नहीं है,
देखिए तो कोई ऑप्शन है दूसरा, चौथा और पांचवा? दूसरा, चौथा और पांचवा, ये कौन सा सही हुआ ऑप्शन? ये बी ऑप्शन सही है। आज सब नीट का क्वेश्चन किए, अभी भी और बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। बताइए कि ये सब क्वेश्चन यदि आप थ्योरी को ढंग से पढ़िएगा या जिस तरह से पढ़ें, आपको लगता है कि आप इस सब क्वेश्चन में रुकिएगा वहां? थोड़ा मन लगा के पढ़िए, देखते हैं और बेहतर आपके लिए क्या कर सकते हैं। कल फिर क्वेश्चन होगा नीट का बचा हुआ और आईआईटी का।